वो सब्जियां बेचा करती थी। एक दिन वो कपड़े धोने के लिए नदी पर जाती है। नदी के पानी में बहुत सारे टमाटर तैर रहे थे। वो देख कविता अचरज से, ये क्या, टमाटर यूं बह रहे हैं? वो एक टमाटर उठा लेती है। अरे, ये तो ताजा ताजा है, इसे बेचने से बहुत लाभ होगा। वो यहाँ वहां देखती है। उसे 2 बड़े डंडे दिखाई देते हैं। वो तुरंत उन डंडों को अपनी साड़ी बांध देती है और पानी में वो साड़ी फेंक मछली के जाल की तरह फंसा देती है, जिसमें सारे टमाटर इकट्ठा कर लेती है। उन्हें गठरी में बांधकर घर ले जाती है। वो खुद से ही, हाय, ये ताजा ताजा टमाटर ना जाने कहां से आए हैं, पर आज मुझे बड़ी मार्केट जाकर टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं, यूं सोचती है। उतने में विमला वहां आ जाती है। विमला के घर के हालात कुछ खास नहीं थे। गरीब परिवार था उनका। कविता उसकी मदद किया करती थी। विमला बाहर से ही बुलाती है, कविता, कविता। इस पर कविता अंदर से ही, क्या हुआ विमला, बाहर ही खड़ी हो, अंदर तो आ जाओ, यूं उसे बुलाती है। विमला अंदर आ जाती है। क्या हुआ विमला, 2 दिन से नहीं आई, सब्जियां भी नहीं ले गई, क्या बात है? तब विमला रोते हुए, क्या करूं कविता, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर पाते। मैं जो कुछ कमाती हूँ सारा उनकी दवाइयां और घर के खर्चे में चला जाता है। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तब कविता, चिंता मत करो विमला, सब ठीक हो जाएगा, उसे यूं हौसला देती है और उसे सब्जियां भी देती है। नदी से लाए हुए ताजे ताजे टमाटर भी देती है। विमला कहती है, कविता, इतने साल से तुम यूं मेरी मदद कर रही हो, सब्जियां भी देती हो, पैसे भी नहीं लेती। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। उस पर कविता, अरे ये क्या, तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरी अपनी ही तो हो तुम। विमला इस बात से खुश हो जाती है। वो सब्जियां लेकर घर चली जाती है। उसके बाद कविता, आज तो नदी में बहुत सारे टमाटर मिल गए, न जाने कहां से आए थे, पता नहीं, पर जो भी हो, आज मेरे 2000 रुपए तो बच गए। कल भी जाकर देखती हूँ, यूं सोच वो ठेले पर सब्जियां लगाकर गांव में बेचने निकल जाती है। ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, यूं चिल्लाकर लोगों को बुलाने लगती है। उतने में एक औरत, कविता, ओ कविता, यहां आओ, यूं बुलाती है। टमाटर है? हाँ है ना, 1 किलो तोल दो मेरे लिए। अरे, टमाटर की बोरी तो घर पर ही भूल गई। हाय राम, माँ जी बुरा मत मानिए, पर अब वापस घर जाना, मतलब मेरी बोहनी भी नहीं हुई है और दिन भर ठीक से व्यापार नहीं होगा। वो औरत भी, ठीक है, जाओ, यूं कहती है। कविता दूसरी गली में सब्जी बेचने चली जाती है। दिन भर सब्जियां बेचकर शाम को वो वापस घर चली जाती है। वहां विमला बाहर बैठे कविता का इंतजार कर रही थी। कविता पूछती है, क्या हुआ विमला? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे, मेरी पड़ोसन ने ना सुबह वो टमाटर देख लिए जो तुमने मुझे दिए थे, बहुत अच्छे हैं, मुझे भी चाहिए, यूं कहने लगी। उसने पैसे भी दिए हैं। कविता, टमाटर है या बिक गए? हाँ है। अरे, मैं ना टमाटर ले जाना भूल ही गई थी। है, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, यूं चिल्लाते हुए जा रही थी। तभी उसकी नजर एक हवेली पर पड़ती है। उसकी पुताई चल रही थी। लगता है किसी ने खरीद ली है ये हवेली। उतरे में उसे आवाज सुनाई देती है। वो विमला थी। अरे, ठीक से पुताई करो, काम करना नहीं आता? हाय राम, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता, और थोड़े पैसे देकर शहर से ही बुलाना चाहिए था मुझे, विमला चिल्ला रही थी। कविता उसके पास जाकर, विमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तब विमला, कौन विमला? कौन है आप? मेरा नाम श्यामला है, यूं कहती है। कविता हैरान रह जाती है। माफ कीजिए, मैं अपनी सहेली विमला समझकर चली आई। फिर कविता वहां से चली जाती है। गांव में सारे लोग विमला की वाहवाही कर रहे थे, उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। ओह, तो इसका मतलब उस दिन मैंने बात की वो विमला ही थी। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? और वो इतनी अमीर कैसे बन गई? उसके पति की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। ये सब हुआ कैसे? जाकर पूछ लूं। लेकिन उसने मुझे उस दिन झूठ बोला। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ठीक है, जो भी हो, सच का पता तो लगाना ही होगा। यूं सोच कविता उसके पास जाती है। तब विमला अंदर से ही, अरे कोई दरवाजे पर भीख मांग रहा है, उसे खाना दे दो। नौकर है तो काम करवा लो उससे, यूं चिल्लाती है। ये सुनकर कविता का दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वो व्यथित हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो रात को नदी के पास जाकर सोच रही थी। वो पूनम की रात थी। चांद की शीतल छाया में वो सब कुछ भूल जाती है। उतने में एक नाव प्रकट होती है। कविता को अचरज होता है। उस नाव से आवाज आती है, कविता, आओ बैठो इस नाव में, तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। कविता हैरान रहकर देखती रह जाती है। वो नाव में बैठ जाती है। बहुत दूर जाने पर नाव रुक जाती है। वहां एक बड़ा टमाटर का पेड़ था। कविता वो देख दंग रह जाती है। उस पेड़ से आवाज आती है, कैसी हो कविता, ठीक हो? कविता भी ठीक हूं कहती है। अरे, उस दिन तुम्हारे लिए हीरों से भरे टमाटर भेजे थे मैंने, तुमने वो सारे विमला को दे दिए, क्यों? आप क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कविता, उस दिन विमला तुम्हारे पास आकर सारे टमाटर ले गई थी ना, उसके बाद क्या हुआ ये देखो। और वो पेड़ कविता को सारी बातें साफ दिखा देता है। विमला घर जाकर सब्जी बनाने लगती है। तभी टमाटर काटने लगती है। उसमें से हीरे निकल आते हैं। विमला अचरज से सारे टमाटर काट देती है। सब में हीरे थे। अरे, ये तो जादुई टमाटर है, हीरों से भरे। तुरंत कविता के पास जितने भी टमाटर है ना, उन्हें हासिल करना होगा। ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए। यूं सोच विमला कविता के घर जाकर उसका इंतजार करने लगती है। विमला सोचती है, हे भगवान, वो टमाटर कहीं बिक न जाए, वरना कविता को पता चल जाएगा। विमला यूं सोचती है। उतने में कविता घर वापस आती है। टमाटर घर पर ही भूल गई, ये बताते ही विमला मन ही मन, बच गई, अब सारे टमाटर मुझे ही मिलेंगे, यूं सोचती है। बाद में झूठ बोलकर वो सारे टमाटर ले जाती है। उनमें से हीरों को बेच विमला अमीर हो जाती है। बड़ी हवेली खरीदती है। कविता उसके पास जाने पर विमला डर जाती है। अरे, कहीं से हीरों के बारे में पता तो नहीं चल गया। यूं सोच वो कविता से झूठ बोलती है। ये सब वो जादुई पेड़ कविता को दिखा देता है। कविता कहती है, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर वो सारी बातें उस पेड़ को बताती है। तब वो पेड़, चिंता मत करो कविता, मैं हर पूनम के दिन यूं हीरो से भरे टमाटर नदी में भेजता हूँ। वो जिसे मिलते हैं वो अमीर बन जाते हैं।